अस्सलाम वालेकुम डियर सीसीएस पेरेंट। आज का हमारा टॉपिक है रेशो। रेशो किस तरह से निकलता है। देखो, सबसे पहले एमपीटी स्क्रीन टेस्ट की जो भी तैयारी कर रहा है वो मुझे कमेंट्स में बताए। अभी आप देखो, इस टेबल को आप सबसे पहले आप मुझे बताओ, इस टेबल को आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो। जिसको हम पढ़ते हैं एक रूडू बिड्डू चा ट्रिडू छे, और इंग्लिश में इसको मल्टीप्लिकेशन टेबल कहते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल जो होती है ये रेशो निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेशो किस तरह से निकालते हैं, और रेशो निकालने से पहले हमें क्या क्या करना होता है। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, आप देखें समझ जाएंगे, दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में आप ये जरूर बताएं आप इसको अपनी लैंग्वेज में किस तरह से पढ़ते हैं। लिख सकते हैं तो लिख कर दिखाएं, लिखना मुश्किल है भाई। तो चलिए इस लेक्चर को अभी शुरू करते हैं, पढ़ते हैं रेशो के बारे में। व्हाट इज रेशो? रेशो का मतलब होता है दो चीजों का मुकाबला करना, कंपेरिजन करना। अब दो चीजों का मुकाबला करना एक ही यूनिट में होनी चाहिए। एक ही यूनिट में होने का मतलब ये होता है कि केजी टू केजी, रुपीज टू रुपीज, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, फ्रूट्स टू फ्रूट। अगर फ्रूट है तो फ्रूट के साथ कंपैरिजन होगी। ठीक है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, आप देखते रहें। अब देखो, केजी टू रुपीज का कंपैरिजन नहीं होगा, कंपैरिजन। ठीक है, और केजी टू केजी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखें आप। ठीक है, आगे चलें तो देखो, ये निशानी है जिसको हम COLON कॉलन बोलते हैं। ये दो डाट होते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इनको जब हम रेशो निकालते हैं तो इनको पढ़ते हैं हम इज टू। ये बातें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, हम प्रॉब्लम एग्जाम्पल भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, कीप वॉचिंग। अभी देखो, यहां पर लिखा हुआ है 16 इज टू 8। इसका मतलब क्या हुआ? 60, ये कॉलन जिसको हम इज टू पढ़ते हैं रेशो में, इसको हम रेशो में इज टू पढ़ते हैं। ठीक है, 60 इज टू 8। ठीक है, अब देखो, तो दोस्तों ये था रेशो। एक निशानी रेशो की ये है कि कंपैरिजन होगा दो ही सेम यूनिट्स की। रुपीज है तो रुपीज, केजी है तो केजी, फ्रूट्स है तो फ्रूट्स। फ्रूट्स चाहे एप्पल हो ऑरेंज हो, दोनों का कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन केजी टू रुपीज का नहीं हो सकता, फ्रूट टू रुपीज का नहीं हो सकता। ये आप याद रखना जरूर। ठीक है, और आपको कितनी टेबल्स याद है? मल्टीप्लिकेशन टेबल, इसको हम खोड़ा बोलते हैं। अभी देखो, सबसे पहले मैथ में रेशो निकालने का तरीका। मैथ में हम रेशो को किस तरह से निकालते हैं, हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करनी होती है। सबसे पहले क्वेश्चन और एग्जांपल और फार्मूला ये आप समझें। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी से क्या करना है? डिवाइड करना होता है। फर्स्ट क्वांटिटी क्या है जो हमने ऊपर लिखा 60 इज टू 8। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है, लेकिन एक ही नंबर से। वो नंबर आपको टेबल में ढूंढना होगा जो कि दोनों को डिवाइड करे। एक ही नंबर, सेम नंबर दोनों को डिवाइड करे। ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। अभी नीचे चलो, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं किस तरह से सॉल्व करेंगे। सम अब किस तरह से करेंगे? फर्स्ट क्वांटिटी को सेवन क्वांटिटी से डिवाइड करना है। ये किस तरह से करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 60 इज टू 8। अब यहां पर आप देखो, क्वेश्चन है, यहां पर आप देखो क्वेश्चन है 60 एप्पल्स थी और 8 ऑरेंजेस थी, इसका रेशो क्या होगा? इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व जब करते हैं तो फार्मूला आता है,
फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम इस फार्मूले को शुरू करते हैं। तो सिर्फ नीचे उतारेंगे 60, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये इज टू 8 इस तरह से लिखेंगे नंबर 1, ठीक है। अब वो टेबल ढूंढो जो कि 8 से छोटी हो और दोनों को डिवाइड कर ले एक ही सेम नंबर। अब इन दोनों को 8 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल में 8 का जो खोड़ा होता है वो दोनों को डिवाइड कर ले तो वो उठाओ, नहीं तो जो छोटा नंबर है इन दोनों में से उनसे नीचे जाओ, 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ो, फिर 6 की पढ़ो, फिर 5 की पढ़ो, फिर 4 की पढ़ो। ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैं आपको समझाता हूं सही तरीके से। देखो ये लिखा हुआ है 60 डिवाइड बाय 8। ये 8 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में आप देखो, आपको स्क्रीन पर सामने आ रहा है, देखो इस टेबल को, कि 8 जो है दोनों को मल्टीप्लाई करता है एक ही टेबल में। तो डिवाइड करो, अब 8 लिखो, फिर 8 लिखो। आपने ये मल्टीप्लिकेशन टेबल से सोल्व कर लिया कि दोनों को 8 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में दोनों मौजूद हैं, ठीक है। फिर 8 को डिवाइड करेंगे तो ये 60 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद 8 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 1 बचेगा। फाइनल आंसर हो जाएगा 1:2:1। इस तरह से रेशो निकलती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, गौर करें क्योंकि मैथ में छोटी छोटी पॉइंट्स को याद रखना होता है। अभी आप देखो मेरे पास 50 रुपीज है और 200 रुपए, अब इनका रेशो क्या निकलेगा ये समझिए। देखो अभी सबसे पहले फार्मूला 50 को लिखेंगे इस टू 200, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 5, 50 लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे 200, इसको नीचे उतारेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर डिवाइड की निशानी देंगे। अब वो नंबर बताओ, टेबल देखो जो इससे छोटी होनी चाहिए या इसकी बनी हुई होनी चाहिए। 50 की टेबल क्या होगी, 1 50 50, 2 50 100, 3 50 क्या होगा 150, 4 50 क्या होगा 200, ठीक है। तो पहला एक बार डिवाइड हुआ, 50 का 50 को लग सकता है, 200 को भी लगेगा, ठीक है। तो बराबर 1 हुआ, एक बार 50 को किया तो 1 लगा। अब ये 4 बार हुआ, 1 2 2 4 2 6 4 2 8 5 2 10, 1 2 2 1 50 50, 2 50 100, 3 50 150, 4 50 कितना हुआ 200। तो यहाँ पर 200 भी 50 से हो रहा है। दोनों की टेबल एक है और एक ही दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर 4 दफा लगा, 400 दफा 4 दफा लगा तो ये 200 हुए। तो फाइनल आंसर हुआ 1:4, ठीक है। अभी देखो एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्लास में 18 बॉयज और 12 गर्ल्स है, रेशो क्या होगा, रेशो होगा, फार्मूला देखो 18 लिखेंगे, फिर इज टू लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे। अब इसको 18 नीचे उतारेंगे, फिर 12 नीचे उतारेंगे, फिर डिवाइड की निशानी देंगे, फिर 6 का टेबल देखो आप स्क्रीन पर आ रही है, 6 की टेबल इन दोनों को लग रही है, ठीक है। तो बराबर जब 18 को डिवाइड करोगे 6 से तो 3 होगा, जब 12 को डिवाइड करोगे 6 से तो 2 होगा। तो फाइनल आंसर क्या बना, फाइनल आंसर बना 3:2, ये फाइनल आंसर था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में बताएं, मैं कल वाले लेक्चर के साथ थोड़ा इसको समझा दूंगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले वीडियो में।